डीसीपी समीर शेख के नेतृत्व में एटीएम लूट का पर्दाफाश। पंजाब से गिरफ्तार हुए 4 हाईटेक आरोपी। नेहरू नगर स्थित अबोध कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम से लाखों की चोरी करने वाली गैंग को भटिंडा से दबोचा गया। वायरलेस कैमरा, मेमोरी रीडर जैसे उपकरणों से वारदात को दिया था अंजाम। नेहरू नगर क्षेत्र में अबोध कोऑपरेटिव बैंक के 2 एटीएम से लाखों रुपए की चौंकाने वाली चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ये डिटेक्शन शहर पुलिस की विशेष तकनीकी और खुफिया निगरानी का नतीजा है। समीर शेख डीसीपी जोन 2 के मार्गदर्शन में बनी पुलिस टीम ने इन हाईटेक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बेहद शातिर और तकनीकी आपको बता दें जानकारी से लैस था। इन्होंने एटीएम का आउटर शेल डुप्लीकेट चाबी से खोला और फिर वायरलेस कैमरे से अंदरूनी लॉकिंग कोड रिकॉर्ड कर उसका विश्लेषण किया। इसके आधार पर कैश बॉक्स से लाखों रुपए चुरा लिए गए। समीर शेख ने बताया है कि घटना के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच और तकनीकी टीमें सक्रिय हो गई थी। मौके के सीसीटीवी फुटेज, टावर और डम्प्स और डिजिटल ट्रेसिंग के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई। सभी आरोपी भटिंडा के मूल निवासी हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में एटीएम लूट की वारदातों में लिप्त रहे हैं, जिनमें कोटा, गंगानगर, पुणे, इंदिरापुर और आपको बता दें और गोवंडी जैसे स्थान शामिल हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड राजपाल सिंह पहले एक एटीएम कैश लूटिंग कंपनी में काम कर चुका है, जिससे उसे मशीनों की बनावट और तकनीकी की गहरी जानकारी मिली। इसी ज्ञान का दुरुपयोग कर उसने पुराने मॉडल के एटीएम्स को टारगेट किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की रकम से खरीदी गई स्कूटर कार, कुछ नकदी और वारदात में इस्तेमाल टेक्निकल डिवाइस, वायरलेस कैमरा, मेमोरी रीडर, डोंगल आदि भी बरामद किए हैं। डीसीपी समीर शेख ने अभी स्पष्ट किया है कि आरोपी हर शहर में पहले रेकी करते थे। जहां सिक्योरिटी 2 कमजोर और एटीएम पुराना हो, वहां सुबह के सन्नाटे में वारदात को अंजाम देते थे। ये केवल चोरी नहीं बल्कि साइबर और फिजिकल सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। बैंक प्रबंधन को भी पुराने एटीएम्स की सुरक्षा को लेकर समय रहते कदम उठाने होंगे। समीर शेख पुलिस अब इन आरोपियों के पुराने मामलों की भी जांच कर रही है और केस को पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण डिटेक्शन नेहरू नगर पुलिस और घाटकोपर पुलिस ने किया है। इस डिटेक्शन के संदर्भ में आप सबसे यहाँ बुलाया गया था। 7 जून को एक गैंग है जिसने ये 2 एटीएम्स अबोध कोऑपरेटिव बैंक के इनको टारगेट किया था। टारगेट करने का जो इनका तरीका है बहुत ही अलग है। इसमें इन्होंने जो आउटर शेल है उसको एक डुप्लीकेट चाबी से उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अंदर जो कोड होता है कैश बॉक्स रखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको इन्होंने एक छोटे से वायरलेस कैमरे से उसका रिकॉर्ड करके अब वो पूरी रिकॉर्डिंग स्टडी करी और स्टडी करने के बाद जो कोड होता है वो कोड उन्होंने पंच करके उसमें से कैश निकाला है। ये 7 तारीख को सुबह 6:30 के आसपास ये घटना हुई। उसके बाद फौरन हमारी जो टीम्स है वो जगह पे चली गई। इसमें आदरणीय सीपी सर, ज्वाइंट सीपी सर और रीजन सर, इनके मार्गदर्शन में ये सारी टीम्स काम कर रही थी। इसमें हमें कुछ अच्छी टेक्निकल लीड्स मिली, जैसे कि उस जगह पे कुछ सीसीटीवी फुटेजेस थे। इसमें कुछ हमने टावर डैम्स और कुछ सिग्नल एनालिसिस इनका भी हमने इस्तेमाल किया। ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमको ये इंडिकेशन आया कि पंजाब में भटिंडा में जो लोग हैं ये छुपे हुए हैं। फौरन हमारी टीम्स भटिंडा के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर लोकल पुलिस की हमने मदद ली और हमें ये जो आरोपी है ये सारे अब मिल गए। इसमें 4 लोग हैं। ये 4 ही जो आरोपी हैं इन्होंने की हमें कबूली दे दी है। साथ ही साथ इसमें ये जो कैश इन्होंने चोरी किया था इससे खरीदी हुई एक गाड़ी स्कोडा हमें मिल गई है। उसके साथ साथ 20,000 रुपए कैश। और ये गुनाह करने के लिए इन्होंने जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज किए थे, जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर या डोंगल या वो जो वायरलेस कैमरा इन्होंने यूज किया था, वो सारी चीजें भी इनसे बरामद हो गई है। और इन सब चीजों को एक साथ इनसे कनेक्ट करके एक अच्छी केस और एक स्ट्रॉन्ग केस हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसके इन लोगों को आगे जाके पनिशमेंट मिले। ये जो गैंग है ये एक इंटरस्टेट गैंग है। बहुत सारे इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पे किए, जैसे कि इन्होंने कोटा राजस्थान, गंगानगर, यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने पुणे में तरेगा दबाड़े, इंदापुर और 2021 में गोवंडी पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने ऐसा ही स्कैम किया था। ये टेक्निकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी है, क्योंकि इसमें से जो मेन एक्यूज्ड है राजपाल सिंह, उसने कई साल एक एटीएम में कैश जो कंपनी करती है उनके साथ काम किया था। इसको काफी टेक्निकल नॉलेज है कि चीजें कैसे काम करती हैं और उसका इसने इस्तेमाल करके ये पूरे सिस्टम को समझ के ऐसे एटीएम्स को ये लोग टारगेट करते हैं जो पुराने हैं, जिनका मॉडल अभी पुराना है, और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे अंदर ब्रेक करना बहुत आसान है। सर, ये आरोपी जो है मूल निवासी कहाँ के हैं? ये सारे आरोपी ओरिजिनली ये पंजाब से है, भटिंडा से है।
और ये अलग अलग जगहों पे जाके ये गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। और इस बार क्राइम करने के बाद ये लोग अपने गांव फिर से बठिंडा चले गए थे, जहां से हमें बरामद हुए। एजुकेशन क्या है सबका? ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जैसे कि ये जो मेन अक्यूज है ये एक 10th-12th पास ही है, पर काम इन्होंने जिस कंपनी में किया, जैसे इसने एक एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी में कई साल काम किया, उसकी वजह से कुछ इंजीनियर और टेक्निकल लोगों के साथ इसका कांटेक्ट आया और उन्होंने इसे सारी चीजें सिखाई। इनफैक्ट पुराने जो इसके केसेस हैं उसमें इसने बाकायदा इंजीनियर्स का और टेक्निकल पर्सन का यूज भी किया था। हमारे केस में अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसने किसी का भी यूज नहीं किया, खुद ही इसने आकर ये सारी जो चीजें उसको प्लान करी और ये केस किया है। तो पहले एटीएम से चोरी का अमाउंट कितना है? इसमें जो पहली एटीएम है नेहरू नगर वाली, उसमें 3 लाख रुपए लगभग इसमें इन्होंने स्कैम किया था और दूसरे में 8 लाख रुपए। सिटी या एरिया कैसे चूज करते थे कि अब टारगेट कौन सा एरिया करना? इनका ये लोग साथ में अलग अलग जगहों में निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये एटीएम्स में जाके रेकी करके आते थे। यहाँ पे भी उन्होंने रेकी किया 3-4 दिन। रेकी करने के बाद जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है या जहां पर इनको लगा कि ये पुराने मॉडल्स हैं, क्योंकि अगर मॉडल्स पुराने होंगे तभी ये लोग यहाँ पे ये चीज कर पाएंगे, तो पुराने मॉडल्स के एटीएम है, ऐसे जगहों को टारगेट करके रेकी करके जब भीड़ वगैरह कम होती है, जैसे सुबह के वक्त भीड़ कम होती है 6 बजे के आसपास, ऐसे वक्त पे जाके ये लोग ये काम करते हैं। सर के एटीएम में सीसीटीवी होने के बावजूद एक कार्ड को अंजाम देना सर एक बैंक के इसमें डेफिनेटली जो कमर्शियल इंटरप्राइजेस है, बैंक्स है, उनके जो पुराने मॉडल्स हैं एटीएम वो डेफिनेटली वल्नरेबल है। हम लोग भी कई बार उनको ये चीजें अलग अलग मीडियम से बताते रहते हैं कि आप इन चीजों का ऑडिट करते रहिए, और उसका आप देख सकते हैं इस केस में भी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का फायदा इस बैंक में लिया है। सर वो जो कैमरा इंस्टॉल किया था वो कितना हाईटेक कैमरा था और क्या इससे कैमरे का इस्तेमाल किसी क्रैक में किया? बहुत सिंपल कैमरा है, एक टिपिकल छोटा सा एक वायरलेस कैमरा है जिसको आपको बस चालू करके कहीं चिपका देना होता है। 8 घंटे उसमें मेमोरी है, 8 घंटे मेमोरी स्टोर कर लेता है, और निकालने के बाद आप उसको एक मेमोरी कार्ड रीडर में आप डाल के उसको आप रीड कर सकते हैं। इस तरह का मेमोरी का छोटा सा कैमरा है, और छोटे होने की वजह से और बहुत ज्यादा वो ऑब्वियस ना होने की वजह से जब कैश बॉक्स खोला गया तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई डिवाइस वहां पे रखा हुआ है। सर लोकल लेवल पर इन्हें किसी ने मदद की, क्योंकि ये बताया जा रहा है भटिंडा के रहने वाले, तो इतने स्मार्टली चीजों को एग्जीक्यूट करना और बॉम्बे जैसे शहर में क्या लोकल हेल्प है? हमने इनका पुराना जो इनकी मॉडल्स है वो भी स्टडी करी है और अभी भी काफी डिटेल में इंटरोगेशन से करा है, तो अभी तक तो नहीं लग रहा कि इनके साथ कोई लोकल हेल्प थी। ये लोग, इनका मेथड इतना यूनिक है और ये लोग इन चीजों के बारे में इनको नॉलेज है, इसलिए लोग खुद ही रेकी करके 3-4 दिन रुक के पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, अभी बाकी के मेजर्स नहीं है, ऐसी जगहों को ये लोग टारगेट करते हैं। कैसे किया सर इन लोगों का? इनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें शुरू में मिला था। उसके बाद हम लोग जहाँ पे लोग रुके थे वहां से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। ये रेलवे स्टेशन से आए थे और उसको भी उन चीजों को हमने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद हमको कुछ स्पेसिफिक पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।